सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने चैनल पे इस वीडियो में एक चैलेंज, और वो चैलेंज है मेमोरी चैलेंज। यानी कि मैंने इतने सारे कार्टून्स ड्रॉ किए हैं, तो मैं देखूँगी कि मैं अपने फेवरेट कार्टून्स बगैर किसी रेफरेंस के ड्रॉ कर सकती हूँ कि नहीं। और इसके लिए सबसे पहले मैंने जो लिया है कार्टून, वो है स्पंज बॉब स्क्वेयर पेंस। ये मेरा बहुत ही फेवरेट कार्टून है और मैं देख रही हूँ कि मैं इसको ड्रॉ कर सक रही हूँ कि नहीं। थोड़ा थोड़ा तो मुझे ये मतलब याद है कि किस तरीके से है, और बग़ैर रेफरेंस के मतलब थोड़ी मिस्टेक्स तो हो सकती हैं। लेट्स सी कि मैं क्या बना सकती हूँ किस तरीके से, और एंड रिज़ल्ट हम देखेंगे कि ओरिजिनल जो पिक्चर है और जो हमने ड्रॉ की है उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितना डिफरेंस है, और क्या रिज़ल्ट उससे पास भी आ सकता है कि नहीं। तो उस पे मैं स्पेशल कलरिंग पे कोई मतलब एफ़र्ट नहीं है मेरी। सिर्फ मैं ड्राइंग अपनी जो है वो चेक कर रही हूँ और अपनी मेमोरी चेक कर रही हूँ कि क्या मुझे मेमोराइज़ हुए हैं ये कार्टून्स कि नहीं। तो मैंने स्पंज बॉब तो है वो ड्रॉ कर लिया है। आई थिंक कि मैं बहुत क्लोज़ हूँ, और मुझे जो इसकी शेप है, जो इसका फेस है, वो तो स्पंज बॉब जैसा ही लग रहा है। तो अब मैं ड्रॉ करती हूँ इसकी लेग्स और इसके शूज़, और ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो ही गया है। और मेरे पीछे आपको जो बहुत शोर की आवाज़ें आ रही होंगी, इसको आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल मतलब ऐसे समझें कि पीछे कुछ है ही नहीं। इसकी जो आर्म्स हैं, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि वो किस तरीके से कहाँ पे होती हैं। आई डोंट नो मैं सही ड्रॉ कर रही हूँ या नहीं, ये तो एंड पे ही पता चलेगा। तो जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं। और आप लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब इज़ इट इवन क्लोज टू द रियल वन? मुझे तो लग रहा है कि ठीक ठाक ही है। छोटी छोटी मिस्टेक्स तो होंगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा मेमोराइज़ करना किसी भी कार्टून फिगर को मतलब एकदम से ही मेमोरी चैलेंज आपको कहीं से भी मतलब हो कि यार मैं बग़ैर देखे ड्रॉ करूँगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ड्रॉ तो मैंने कर लिया है। अब हम इस पर कलरिंग करते हैं ताकि थोड़ा सा जो है वो ये क्यूट सा लगे। बाकी ड्रॉ तो मैंने जल्दी से कर ही लिया है। तो अब हम इसको जल्दी से कलरिंग करते हैं। तो गाइज़ ऑलमोस्ट कलरिंग भी हो चुकी है। मुझे एक कन्फ्यूजन हो रही है कि मुझे लगता है कि मैंने इसकी आइज़ को शायद सही से बनाया नहीं है। इसकी आइज़ सिर्फ ब्लैक हैं या ब्लू भी हैं, तो मैं कोई भी मतलब चांस लेने की उसमें नहीं हूँ। मैं इसको ब्लू कर ही देती हूँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा जो है ना वो खाली सा लग रहा है। तो इसको शूज़ इसके ब्राउन थे जहाँ तक मुझे याद है। इसकी पैंट्स जो थी वो ब्राउन थी, क्योंकि ये तो मैं भूल नहीं सकती, मैंने इसको बहुत दफ़ा ड्रॉ किया है। तो बग़ैर मतलब रेफरेंस के अगर मैं इतना ड्रॉ कर सकती, तो आई थिंक आई हैव डन अ गुड जॉब। तो इसको मैंने ब्लू इसकी आइज़ ड्रॉ कर ली, और अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है। मतलब इसकी आइज़ ऐसे ही थी। तो देखते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट जो है वो क्या आता है, और जो इसकी रिजेम्बलेंस है वो आती है कि नहीं आती, या ये कुछ और ही। मुझे लग रहा है कि 100% ही रिजेम्बलेंस होगी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो लेट्स सी, ये है ओरिजिनल और ये है हमने जो मेमोरी से ड्रॉ किया हुआ स्पंज बॉब है। इसमें क्या डिफरेंस है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे जो डिफरेंस लग रहा है वो है इसकी चीक्स का, और इसके जो हाथ हैं, जो आर्म्स हैं, वो उनकी प्लेसमेंट जो है मैंने गलत कर दिया। मतलब बिल्कुल आंखों के साथ से ही मैंने इसके हाथ बना दिए। और एनीवेज़ अब हम चलते हैं अपनी सेकंड ड्राइंग की तरफ। तो सेकंड जो मैंने कैरेक्टर चूज़ किया है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई वेरी फेवरेट कैरेक्टर्स, और वो है लीलो एंड स्टिच का स्टिच। यस,
इसको ड्रॉ करना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि आई डोंट नो क्यों, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो चेक करते हैं कि मैं ये ड्रॉ कर सक रही हूँ या नहीं। मतलब मेरी कलरिंग पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, मुझे हाथ में जो आ रहा है मैं उसी से ही कलर कर रही हूँ, जस्ट टू मतलब एक्यूरेसी के लिए नहीं मैं कर रही, सिर्फ एक एज अ फन कर रही हूँ कलरिंग। अदरवाइज़ इट इज़ जस्ट अ चैलेंज, ताकि मैं चेक कर सकूं कि मैं मतलब थोड़ा सा भी मुझे याद है कैरेक्टर बगैर रेफरेंस के, या बिल्कुल ही मुझे रेफरेंस ही चाहिए। तो मुझे स्पंज बॉब में कितने नंबर्स मिलने चाहिए, मेरी मेमोरी ने जो है कितना मेरा साथ दिया। आई थिंक इट इज़ 6-7 आउट ऑफ 10, नॉट बैड। अब हम करते हैं स्टिच ड्रॉ, और यहाँ तक तो मुझे ये काफ़ी स्टिच लग रहा है, लेकिन आगे देखते हैं कि इसका क्या। और इसकी मैं बॉडी भी साथ ही ड्रॉ करने वाली हूँ। तो चलें देखते हैं, एक क्विक सा जो है फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि हम स्टिच को कैसे रेडी करते हैं विदाउट मेमोरी। और मैं इसको जल्दी इस वजह से नहीं करी कि कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने जो है देख के बनाया है या मैंने जो है चीट किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैंने चीट किया होता तो मैंने काफ़ी सारी अपनी जो मिस्टेक्स हैं वो देखी हैं स्पंज बॉब वाली ड्राइंग में, क्योंकि मैंने शूज़ जो हैं वो ब्राउन कर दिए, वो रियल में ब्लैक थे। और इसके अलावा बहुत छोटी माइनर मिस्टेक्स थी जो मैंने की हैं। अदरवाइज़ मुझे लगता है जो क्या कहते हैं फॉर्म है ना उसकी, जो मतलब ड्रॉ की है वो ठीक है। मतलब बगैर देखे 100% एक्यूरेसी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे ठीक लग रहा है। और स्टिच जो है ये मुझे थोड़ा सा प्रोपोर्शन इसका गलत लग रहा है, अदरवाइज़ ठीक ही लग रहा है। तो हम इसको जल्दी से जल्दी ड्रॉ करते हैं और हम इसको उससे भी जल्दी कलर्स करते हैं, और फिर देखते हैं कि फ़ाइनल रिज़ल्ट से ये मैच करता है या नहीं करता। तो गाइस ड्राइंग हो गई है कंप्लीट, और अब हम करने लगे हैं इस पे कलरिंग। तो एक क्विक सी कलरिंग करते हैं। मतलब मुझे कलर्स ऐसा इतने याद नहीं है, क्योंकि इसमें लाइट ब्लू डार्क ब्लू का काफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो मुझे जितना भी याद है हम उसको कलर करते हैं, ताकि एक रफ सा हमें आइडिया हो जाए कि ये उससे रिजेंबल कर रहा भी है या नहीं, या स्टिच कुछ और लग रहा है और ये कोई और ही मखलूक लग रहा है। तो हो गया ऑलमोस्ट हमारा जो स्टिच वो रेडी। मैं इस पे पूरी कलरिंग नहीं कर रही, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको आउटलाइन करते हैं और फिर देखते हैं कि फाइनल रिज़ल्ट क्या आता है। तो गाइज़ ये है हमारी फाइनल स्टिच की पिक्चर, और ये साथ ही जो हमने ड्रॉ की हुई है वो पिक्चर है। और मैं इससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट वो नहीं आया जो आना चाहिए था। ये बहुत ही डिसफिगर सा है, इसके प्रोपोर्शंस बिल्कुल ही ख़राब हैं। स्पंज बॉब में फिर भी उसको कह सकती थी कि कुछ माइनर मिस्टेक्स थी, लेकिन पता नहीं आई डोंट नो इसमें मुझे बहुत मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं। ये स्टिच की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसकी बॉडी बहुत ही डिसफिगर सी है। एनीवेज़ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कार्टून और फाइनल कार्टून की तरफ। ये कार्टून मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाया, और ऑनेस्टली टेलिंग कि मैंने ये बगैर देखे, बगैर कोई रेफरेंस देखे, इवन के मैंने एक नज़र भी नहीं देखा कि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो, मैं अब ड्रॉ करने लगी हूँ। तो गेस तो आप कर चुके होंगे कि ये कौन सा कैरेक्टर है। मैं ड्रॉ कर रही हूँ गारफील्ड। और अगर आप देखना चाहते हैं गारफील्ड, तो मैंने इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा चैलेंज किया था, 1 मिनट चैलेंज, 10 मिनट्स चैलेंज, आई डोंट नो, मतलब टाइम बाउंड चैलेंज था और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं वो चैलेंज। और अब हम करते हैं गारफील्ड ड्रॉ। मतलब इधर तक तो बेस्ट है और मुझे मतलब याद है, बट अगेन बात आ जाती है कि प्रोपोर्शंस आपको याद हैं कि नहीं। समटाइम्स बॉडी कैसे आप ड्रॉ करते हैं, टांगे बड़ी हो जाती हैं, टांगे छोटी हो जाती हैं, फेस कभी राउंड हो जाता है, कभी लंबी सी शेप हो जाती है। तो ये मेमोरी चैलेंज इसी बारे में है कि आप अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को, अपने फेवरेट वो कार्टून कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो कोई और कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो आप उनको कितना मेमोराइज़ कर सकते हैं, कितना आप मतलब बगैर देखे, बगैर किसी रेफरेंस के उनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो गारफील्ड का फेस मुझे बिल्कुल ही गारफील्ड जैसा ही लग रहा है। इसमें मतलब मुझे कोई गलती नहीं लग रही। बाकी अब बॉडी
बेसिकली इट इज़ अ वेरी सिंपल कैरेक्टर। मैंने इसको इसी वजह से चूज़ किया कि मतलब बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है और मुझे याद है अच्छे तरीके से। ड्राइंग में बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक कलरिंग में ये शायद गड़बड़ हो जाए, क्योंकि कलरिंग पे आज मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग में। तो रेडी करते हैं अपने इस कैरेक्टर को और फिर देखते हैं फाइनल रिज़ल्ट के इसमें और ओरिजिनल गारफील्ड जो कार्टून है उसमें कितना डिफरेंस आता है। तो चलें, ये रेडी तो हो गया है, अब हम इसको कलर करते हैं। सो गाइज़, अब हमने स्टार्ट कर ली है इसकी कलरिंग। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि कलरिंग पे आपने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि मुझे हाथ में जो लग रहा है, जो मार्कर वगैरह कुछ भी आ रहा है, मैं उससे एक रफ से कलरिंग कर रही हूँ। कोई उसमें मैं नीटनेस नहीं देख रही, कुछ भी नहीं देख रही। और जब तक ये कलरिंग हो रहा है गाइज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और बाकी आपको पता ही है। तो ऑलमोस्ट कलरिंग डन हो गई है और अब आएगी बारी हमारे फाइनल गारफील्ड की लुक देखने के लिए कि वो किस तरीके का निकल के आता है। ऑनेस्टली टेलिंग, मुझे लगता है कि इसमें बहुत रिजेम्बलेंस है। सिर्फ इसके फेस में थोड़ा सा शायद डिफरेंस होगा, थोड़ा सा इसकी बॉडी में होगा। मुझे हाथ समझ नहीं आ रहे थे मैं कैसे बनाऊँ, तो मैंने इस तरीके से ही बना दिए। बॉडी थोड़ी सी प्रपोर्शन में फ़र्क हो सकता है, बट फेस में नहीं हो सकता, आई एम क्वाइट श्योर। तो देखते हैं ओरिजिनल गारफील्ड में और इस गारफील्ड में कितना सा फ़र्क है। थोड़ा सा इसको मैं डार्क मार्कर से जो है आउटलाइन कर लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे नीट लुक नहीं दे रहा। यस, अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है क्योंकि एक इसको आउटलाइन मिल गई है। ओके, इट इज़ डन। ओके, तो फाइनल हो गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें और जो ओरिजिनल है उसमें कितना फ़र्क है। बहुत फ़र्क नहीं है, आई एम हैप्पी। आइज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जैसे मैंने ड्रॉ की हैं गारफील्ड की, ऐसी भी आइज़ होती हैं। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।